आप देख रहे हैं सच की खोज। कितना इंदिरा आवास दिलवाए? 600। पास हुआ है 300 के आसपास दिए हैं। 300 के आसपास दिए हैं अभी। अच्छा, और कितने बच गए हैं? कागज के अभाव में नहीं हुआ। कागज के अभाव में अभी नहीं हुआ है आवास का काम। आवास का काम। तो ओमनगर की जनता को क्या आप अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे इस बार चुनाव में? 5 साल सेवा किए हैं, 5 साल सेवा किए हैं, इस बार फिर मौका दिया इस जाए। बार फिर मौका दिया जाए सेवा कि करेंगे। सेवा फिर जो बचल कुचल जो है, बचल कुचल है उस काम पूर्ण पूर्ण करेंगे। तो आपके पहचान चिन्ह क्या मिला है? मोर छाप कितने क्रमांक संख्या पे है? 7 नंबर। 7 नंबर पे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, सच की खोज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल के लिए आपने बहुत कीमती समय दिए। तो आपके मैडम जो हैं कि 5 साल वार्ड पार्षद के पद पे रहे, तो क्या क्या सब काम कार्य करवाए हैं अपने रीजन में? अपने ही रीजन में सीता देवी के का पंचवर्षीय कार्यकाल में जो है हमने सबसे पहले तो यहाँ पे जो सड़कों का कार्य अधूरा था, 30 साल पूर्व से जो यहाँ पार्षद था वो लोग सिर्फ पद का दुरुपयोग किया। और सीता देवी के पार्षद बनने के बाद 5 साल में हमने पहले सड़कों का जाल बिछाया। बिजली के लिए पूर्ण रूपेण से ओमनगर वार्ड नंबर 8 को विद्युतीकरण करवाया। सरकार की एक योजना थी हर घर नल जल योजना, तो सरकार के द्वारा अररिया कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा जो एस्टीमेट बनाया गया था उस एस्टीमेट के आधार पर हमने जल नल योजना घर घर तक पहुंचाया है। कुछ कार्य बाकी है जल नल योजना का, क्योंकि वो अपने ठेकेदार जो था वो एस्टीमेट के अनुसार ही काम किया है। कुछ लोगों के घर तक अभी तक ये योजना नहीं पहुंचा है। कुछ 4 लेन के कारण डिस्टरबेंस किया। उसके बाद राशन कार्ड में कम से कम हमको लगता है कि 300, 350, 321 या 22 आदमी का राशन कार्ड हम बनवाने का काम किए हैं। 600 आवास योजना में 350 के आसपास हमने योजना धरातल पे लाया है। और कुछ जो आवास योजना बचा हुआ है, वार्ड में लोगों के पास कागज़ की कमी है या वो ज़मीन संबंधित कोई भी कागज़ नहीं है पूर्ण रूपेण, उसके कारण उस योजना को अधूरा छोड़ा गया है। और इस पंचवर्षीय योजना में अभी चूँकि चुनावी मैदान में है, जनता मौका देगी तो जो बचा हुआ कार्य में सबसे पहले तो हमको बिंद टोला वार्ड नंबर 8 जो है वहाँ पे ज़मीनी कारोबार, कुछ ज़मीन का काम कुछ बचा हुआ है, उसको हमको पूर्ण करवाना है। हमने अपने कार्यकाल में एक विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया। अभी वो विद्यालय की अपनी ज़मीन हासिल किया गया है। और आने वाले समय में हमने एक अस्पताल का ओमनगर वार्ड नंबर 8 में एक अस्पताल का नींव रखने का कोशिश मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें से कुछ काम हमने पूर्ण कर लिया है। अस्पताल के लिए ज़मीन उपलब्ध कर ली गई है। बाकी जो काम है, जो छोटा बड़ा काम है, अब जैसे हर पोल पर विद्युतीकरण का बात है कि हर पोल पर लाइट नहीं है जी, तो वो संभव है नहीं, क्योंकि नगर परिषद पूरे 1 वर्ष में हमको 20 बल्ब देती है अपने वार्ड में लगाने के लिए। उसके बाद वो जो बाकी बचा हुआ पोल है, हमारे यहाँ लगभग 350 प्लस पोल है, और 350 प्लस पोल पे 1 साल में 30 से 35 हज़ार रुपये का लाइट खरीद करके लगाना पड़ता है निजी कोष से। ये कोष हमको कोई सरकार उपलब्ध नहीं कराती है। तो इस बार आपको जनता मौका देगी तो आप क्या ऐसा काम बचा हुआ है जो एकदम सबसे बताए पहले तो करेंगे? पहला काम तो हम पहले अस्पताल का करेंगे। जी, एक विद्यालय और मंगाने का काम करेंगे। एक विद्यालय और मंगाने का काम करेंगे। वो विद्यालय क्या निःशुल्क रहेगा? हाँ, निःशुल्क, वो विद्यालय निःशुल्क रहेगा। और कुछ आंगनबाड़ी केंद्र सरकार से हमने लिखित दिया हुआ है आवेदन पूर्व में
कि हमारे यहाँ 16,000 से 17,000 की आबादी है और उस आबादी में मात्र 2 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है और यहाँ हमें चाहिए कम से कम 7 से 8 आंगनबाड़ी केंद्र। पहचान चिन्ह क्या मिला है आपको? हमारे प्रत्याशी का पहचान चिन्ह मोर छाप है। कितने क्रमांक संख्या पे? क्रमांक संख्या 7 पर है। चलिए, चंदन कुमार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।